हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपनी अपलोड की थी जिस पे मुझे कोई पता नहीं, आजकल भाइयों की आईडी भी बहनें यूज़ कर रही हैं, तो वो भाई थे या बहन थी, उन्होंने क्वेश्चन मुझसे रेज़ किया था कि आपको ऐसे कैसे पता लग जाता है या फिर आपको कैसे ये चीज़ों का नॉलेज हो जाता है, आप पहले से कैसे बता देते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं एक स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन हूँ, जिनकी अवेकनिंग लगी हुई है या जो पहले से अवेकन है, वो ही मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नॉर्मल पर्सन के लिए मुश्किल है क्योंकि ये पाथ वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट है और मैं 5-6 साल पहले से अवेकन हूँ, तो इन चीज़ों को पहले मेरे को भी समझ नहीं आता था, बट जो होना होता था वो मुझे पहले से ही पता चल जाता था कि ऐसे मेरे साथ होने वाला है। तो इस तरीके से जब एग्जैक्टली वो होता था तो मैं खुद हैरान हो जाती थी कि ये बात तो मेरे माइंड में थी, मुझे लग रहा था कि ऐसे होगा और वैसा ही हो जाता था और उसका कोई आइडिया भी नहीं होता था, ना वो मुझे उसके बारे में कुछ पता होता था। तो धीरे धीरे जब मैं अपनी अवेकनिंग में आगे बढ़ती गई तो मुझे उन चीज़ों का पता चल गया कि मैं डिवाइन के साथ कनेक्शन में हूँ और मुझे जिस तरीके से डिवाइन गाइड करते हैं तो मुझे पता चल जाता है। जैसे कि मैं आपको शुरू में बताती हूँ, जब सितारा यासीन सऊदी अरबिया नहीं गई थी, इनकी सिस्टर के बारे में मैंने सितारा को पहले ही वार्न कर दिया था कि वो सऊदीया ना जाए, अपनी मदर को यहाँ बुला ले, उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। ये बात तब सितारा को पता है और सलमा को मैंने उनके जो मैसेज वीडियो में मैसेज किया था कि आप एक सेल्फिश पर्सन हैं और आप दूसरों को यूज़ करना चाहती हैं, तो आप अपनी मदर और सितारा के साथ इस तरीके से ना करें। तो उस मैसेज का उन्होंने बहुत हंगामा भी किया था, अपनी वीडियो में बोला भी था कि मुझे किसी ने ऐसे बोला, मैं सेल्फिश हूँ, ऐसे करके ना। तो सितारा ने फिर अपने व्लॉग में इसका ज़िक्र किया था कि मेरे बारे में तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो आपको ये सब कुछ बियर करना पड़ेगा। तो कोई भी अपने आप अपने तरीके से आपसे बात कर सकता है, आपको मैसेज कर सकता है, जो उसको ठीक लगे वो बोल सकता है। बट मैंने फिर सितारा को रेगुलर मैसेज किए, बहुत ट्राई की मैंने इनको समझाने की, बट जो होना होता है वो हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में सितारा को मैंने पहले ही वार्न कर दिया था, लेकिन वो वहाँ पे गई और जो कुछ हुआ सबके सामने। उसके बाद सितारा का ट्रस्ट मेरे पे हो गया था क्योंकि पहले मैं मैसेजेस करती थी और मैसेजेस में इतनी बात अच्छे से मैं नहीं क्लियर कर पाती थी। फिर मैंने ये वीडियोस बनानी शुरू करी, फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें काफ़ी चीज़ें मैंने उनको समझाई और उन्होंने वैसा ही किया और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतरीन हुई है। मैंने साजिद भाई के रिगार्डिंग भी उनसे बहुत सारी चीज़ें बोली थी और उन्होंने एग्जैक्ट वैसे किया। और देखिए आज साजिद भाई का बिल्कुल ही रवैया चेंज हुआ पड़ा है और वो सितारा के साथ बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी अपने मुंह से बात बोल देती हूँ, लेकिन जो मैं अब देख रही हूँ वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक और भयानक है, जिसके लिए मैं सितारा को वार्न करने की कोशिश कर रही हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली कि उसके आँखों पे जैसे भी किसी ने पट्टी बांधी हो ना, जैसे पहले मैं इसको मना कर रही थी कि तुम सऊदीया मत जाओ, पर वो गई। इसी तरीके से इन बिटवीन उन्होंने मेरी सारी बातें माननी है। तो मुझे था कि अगर वो देख लेती हैं वीडियो तो समझ जाएंगी, शायद कुछ संभल भी जाएंगी। लेकिन मैंने उनके बच्चों के बारे में उनको बहुत पहले से वीडियोस बनाई थी, मुस्तफ़ा की ड्यूटी लगाई थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो सबसे पहले जब वो राबिया जी के घर पे थी, अपने बच्चों को पूरा दिन छोड़ के साजिद भाई और वो बाहर शॉपिंग करते रहे, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाते रहे अपने बच्चों का, उनको कोई होश नहीं था। जो छोटी सी आयत है वो पता नहीं किस तरीके से किसने सुलाया, क्या कर रहा, क्या क्या नहीं किया, कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद जब वो विलेज में लेके आई, तब भी वो सारा दिन उनको छोड़ के पहले मदर के पास, फिर वो सारा सामान इकट्ठा करके लेके आना,
फिर उसके बाद जबकि इनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, अगर यहाँ पर आना था तो फ़ारूक भाई की भी तो कोई ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी मदर, और जैसे वैन करके उन्होंने सामान और लड़कियाँ भेजी, एक चक्कर और लग जाता और वो उनकी फैमिली आ जाती। तो साजिद भाई कोई इनके नौकर तो लगे नहीं हुए हैं कि वो सर्वेंट हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं सारी, इनके फ़ारूक भाई की कोई ड्यूटी नहीं है। मैं तो इतनी हैरान हुई, अपनी बच्चियों को भी इन्होंने किसी वैन ड्राइवर के साथ अकेले भेज दिया, जो उसका सामान बारात निकल रही है ऐसे करके इन्होंने हेडिंग डाला हुआ था। तो मैं हैरान होगी, बारात तो लड़के वालों की होती है, लड़की वालों की तो बारात नहीं होती है ना। तो इनके तो मतलब सब काम उल्टे सीधे ही हैं, जिनको समझना मेरे बस की तो एटलीस्ट बात नहीं है, क्योंकि ना ही हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं और ना सुनी हैं। पर अब जो कुछ हो रहा है वो तो हमारे लिए मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है इस चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाना भी, कि ये लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगियों को आगे मूव कर रहे हैं। पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो उतने उस तरीके से उनको ज़िंदगी में जीना ही नहीं आ रहा कि इनको कैसे ज़िंदगी जीनी है। एनीवेज़, फ़ारूक भाई की ड्यूटी थी, वो उन्होंने एक धेले की ड्यूटी अपनी भी पूरी नहीं की, और वो अपना ही उसमें मस्त है अपनी ज़िंदगी में। वो क्या करें वो उनको बेहतर पता है या उनकी वाइफ को पता है। तो ये काम एक अलग दिशा में जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और दूसरी बात, मुझे नहीं समझ आती कि सितारा को इतनी क्या मजबूरी पड़ी हुई है कि वो अपने बच्चों के पिक्चर्स दूसरे लोगों को अलाउ करती है कि वो थंबनेल पे लगाएं। जैसे कि वकार मलिक ने तो हक समझ रखा है, आज से उसका हक शुरू हो जाता है, जब शादी शुरू होगी है, जब ख़त्म होगी उसके बाद देखेंगे। आयत को इतना ज़्यादा लोगों ने मिसयूज़ करना है, मैं आपको उसका बता नहीं सकती, क्योंकि आयत और सितारा दोनों एक जैसे हैं। जितनी आयत क्यूट है और इनोसेंट है, वैसे ही सितारा है, बट सितारा खुद को नहीं संभाल पाई, और इतनी गलतियां करने के बावजूद, इतने लेसन उसको डिवाइन ने दिए, उसके बावजूद उसने अपनी बेटी के लिए ना खुद को सुधारा, और बेटी तक तो आंच वो ज़रूर जाएगी, क्योंकि वो इस तरीके को समझ, जो हम लोग समझाना चाहते हैं कि वो बिना जले समझ जाए, पर वो जब तक सेक उसको लगेगा नहीं, मुझे नहीं लगता उसको वो मेरी बात अंडरस्टैंड कर रही है। लास्ट टाइम जब वो आई थी तो मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि आयत को अपने पास रखे, अपने मुस्तफ़ा की ड्यूटी लगाए, साजिद भाई की। लेकिन ये सब इतने अपने आप में मस्त हो जाते हैं यहाँ पे आकर, मतलब इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई रहता नहीं है। वो कौसर के पीछे लग जाएंगे साजिद भाई, बच्चे अपने लग जाएंगे, और जिसके साथ मुजम्मिल है कि कौन है उसका, जो काशिफ भाई का बेटा, उसके साथ तो मुस्तफ़ा को खेलना चाहिए, वो आयत के साथ लगा रहता है। मुझे समझ नहीं आती, सब लोग एक तरफ होते हैं, आयत वो उसमें जो फील्ड्स हैं खेतों में वो क्या कर रही होती है, मुझे नहीं समझ आती कि सितारा उसको अलाउ क्यों करती है। क्यों वो अकेली ही बच्ची, बाकी कोई बच्चा उसके साथ नहीं होता, वो हमेशा वहाँ पे अलग से एक आध बंदे के पास होती है, वो क्यों होती है? वाई ही इज़ टेकिंग इंटरेस्ट, मुझे नहीं पता। अब जो बातें नहीं बोलनी चाहिए थी वो भी बोलनी पड़ रही हैं, और खुल खुल के बोलनी पड़ रही हैं। फिर वो सोचते हैं कि अब हमारा हक बन गया है कि हम इसकी पिक्चर भी यूज़ करें, इसकी क्यूटनेस भी यूज़ करें। जिसके माइंड इतने गंदे हैं ना, जिस वो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें दो राय वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि गांव के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। सोशल मीडिया पे लाखों पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, क्वालिफाइड लोग इनको वॉच कर रहे होते हैं, उनको तो सब समझ है। अगर ये आपको समझ नहीं है तो ये कौन देखेगा? सितारा के अलावा तो कोई नहीं देख सकता। अगर इफ़ शी इज़ नॉट फुलफिलिंग हर ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी ही नहीं समझ रही हैं, पूरी नहीं कर रही हैं, एज अ मदर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करें? हम तो उनको सिर्फ आगाह कर सकते हैं, एक अलर्ट कर सकते हैं, वार्न कर सकते हैं कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बट अगर वो सुन ही नहीं रही है तो क्या कर सकते हैं? तो फिर हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन
जो होना है वो बहुत ही सही नहीं है। ये तो नॉर्मल लोगों को भी इतनी समझ है कि एक जो छोटा बच्चा है जिसको इन चीज़ों का नहीं किसी चीज़ का पता, उसका ख्याल हमें खुद रखना है, लेकिन उसको नहीं, उसको लाइटिंग लगानी है, वो उसने घर को सजाना है। एक छोटे बच्चे की तरह उसको देखना है कि घर में लाइटिंग लगेगी तो वो कैसे। जब आपके बच्चों की शादी होगी, आपका घर का फंक्शन होगा, तो जब आपका न्यू घर बनेगा, आप जितनी मर्जी लाइटिंग लगाना, आप ईद पे अपने इस घर पे लाइटिंग लगा सकते हो। इतना क्या हो गया कि आप इसको कंटेंट बनाने के लिए इतने मरे जा रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की शुद्ध बुद्धि नहीं है, ठीक है। फिर आपने अगर वहाँ पे जाना ही नहीं था चाचू के घर में, तो आप किस लिए वहाँ पे गई थी, ठीक है। चलो आप चली गई, आपने सारा कुछ कर लिया, आप आयत को साथ में लेके जाती, ठीक है, मुस्तफ़ा को बोल के जाती कि अब ताइबा का क्या। आप पूरा पूरा दिन के लिए इस तरीके से घर से गायब रहेंगी या अपनी मस्ती में मस्त रहेंगी तो बच्चों को कौन देखेगा। एक चीज़ ये हो गई। फिर सेकेंडली एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी लेकिन मुझे मजबूरी में करनी पड़ रही है। इसको प्लीज़ अपने तरीके से समझिएगा। ये सिर्फ मैसेज सितारा के लिए है। जिसको समझ आती है वो इसको स्प्रेड ना करे, सिर्फ अपने माइंड तक रखे कि जो बात मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये सितारा को सलाह देती हूँ कि जैसे ही ये शादी ख़त्म होती है, अगर इनके चाचू कहीं सऊदीया में जाना चाहें या वो पंजाब में रहना चाहें तो अपनी मदर को उनके साथ रखें, वो उनको कंपनी दें और पूरा ध्यान उनका उनकी तरफ होना चाहिए। क्योंकि अब आपके हस्बैंड आपको कोऑपरेट करें तो आपको अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको किसी का आंचल चाहिए। अब जो बात मेन है, सितारा की शादी हुई है 13 ईयर में और साजिद भाई की शादी हुई थी 25, जब भी ऑलमोस्ट डबल एज है साजिद भाई की। और जब इतना डिफरेंस है एज गैप में तो समझ में भी वो बहुत डिफरेंस होगा। अगर जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ मे भी सितारा को ना समझ आए, लेकिन साजिद भाई समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपका डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि उनके बड़ों के साथ आपका डिफरेंस कम हो जाता है। अगर आप 13 साल की आपकी शादी हुई, आपकी 25-26 साल की अपनी एज है, तो उससे अगर आप हिसाब लगाएं तो बड़ों की जो उनके घर की बड़ी औरतें हैं उनकी एज और जिससे आपकी शादी हो रही है उनकी एज गैप में बहुत कम डिफरेंस है। तो उनको एक दूसरे की समझ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दूसरे बंदे को जिसके साथ एज गैप है उसके साथ उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। अगर आप पूरी वीडियो में वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अंडरस्टैंडिंग की बात ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना फॉर अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि देखिए अगर आपस में इंटरेस्ट की बात ना हो तो मुझे नहीं लगता कि जो ये इतना कुछ हो रहा है घर में वो पॉसिबल है कि सितारा अपने मायके वालों को इतना लिफ्ट करवाए या उनके लिए इतना खर्चा करे। अगर आप नोटिस करें तो जब सितारा ने ब्लॉग में वकार मलिक के भाई को बोला था, आमिर को, कि आप अपने घर में भी लाइटिंग करवाएं, तो उसने कहा मैंने इतना पूछ लिया इनसे, ये बहुत ज़्यादा खर्चा है, हम इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इतनी लाइटिंग घर में लगाएं, ठीक है। तो आप भी आपका भाई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो तो वहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी उसको इनविटेशन चाहिए। एक कार्ड आप अपने भाई को भी दे आती कि वो पूछ रहा था कि जब मुझे बुलाएंगे तब मैं आऊँगा, तो एक इनविटेशन कार्ड अपने भाई को भी दे आती कि करना तो सब कुछ मैं और मेरे हस्बैंड ने है, तो आप अपनी बेटी की शादी पे आइएगा, ये लीजिए आपको इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं। और इस इनविटेशन कार्ड को लेके आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर लीजिएगा कि शादी कब है कब नहीं। क्योंकि बाकी चीज़ें तो या तो फिर नजमा ने ये डिसाइड करा है कि पहले निकाह होगा या शादी के फंक्शंस बाद में होंगे, जबकि होता तो उल्टा है कि पहले जो मेहंदी वगैरह की रस्में होती हैं उसके बाद शादी होती है। जो हमें पता है
बाकी इन्होंने पहले निकाह, इनको किस चीज़ की इनसिक्योरिटी थी, किस चीज़ का डर था कि इन्होंने कहा नहीं एक बार निकाह होना चाहिए, फंक्शंस तो बाद में होते रहेंगे, तो ये भी समझ के बाहर है। जब सितारा अपनी अम्मी को लेने गई और उसने कहा कि मैं अपनी अम्मी को सरप्राइज़ दूंगी, ठीक है जी। और सरप्राइज़ देने के चक्कर में उन्होंने शायद साजिद भाई को बोला होगा कि आप अम्मी को मत बताइएगा, सितारा भी आई है और वो किसी के घर में रुक गई, किसी पड़ोसी के घर में। और जब साजिद भाई ने वहाँ गाड़ी रोकी और वो बाहर आके अपनी अम्मी से, तो उनकी मदर का फेस चेक कर लीजिएगा कि उनको कितनी खुशी हुई हो उसको देख के, सितारा को। शी वॉज़ सो मच शॉक्ड कि मतलब सितारा यहाँ पे प्रेजेंट है। मुझे नहीं लगा, फिर उन्होंने कहा कि अम्मी आपको देख के मुझे खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसने भी फेस एक्सप्रेशन को देखा। फिर उनकी मदर को रियलाइज़ हुआ, तो उन्होंने कहा मैं आपकी सीट पर बैठ गई थी। तो उसके बाद वो नॉर्मल नहीं हुई। आप उनका उस जब सितारा से मीट हुई, उनका मिलना हुआ, उसके बाद जब वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए तब भी शी वॉज़ नॉट नॉर्मल। तब वो जब खाना फटाफट खाने लगी तो उन्होंने अपनी अम्मी से बोला कि अम्मी आप पहले आ गई अंदर, आप खाना खाने, मतलब वो नज़रें ही नहीं मिला पाई दोबारा सितारा के साथ। बहुत वो कॉन्शियस थी, तो जिस तरीके से वो अपने उनके फेस एक्सप्रेशन थे वो बहुत कुछ बता चुके हैं, जिसको अंडरस्टैंड इजीली किया जा सकता है किसी पर्सन के बारे में। बट उसको मैं इतना ज़्यादा खुल के बात नहीं करना चाहती उसके बारे में, तो बहुत लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और इस चीज़ को मैं टैग करूँगी साजिद भाई को भी, आई होप कि वो उनको अंडरस्टैंड हो जाए कि व्हाट आई मीन। और दूसरी बात, अगर इन चीज़ों का सितारा ख्याल रखे और अपने थोड़ा मायके से डिस्टेंस बना ले विद एवरीवन, चाहे उनकी भाभी है या कोई भी है, चलो उन्होंने ये डिसीज़न लिया था फॉर हर मदर। आप स्टार्टिंग से देखिए, जब से इनकी मदर आई हैं सऊदीया से फाइनली, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये गई थी कश्मीर घूमने। कश्मीर घूमने के बाद इन्होंने क्या किया, ये सीधे आई अपने बेटे के पास, क्योंकि उनका प्री प्लान्ड था, वो अपने बेटे के घर में आई। आते ही उन्होंने क्या किया, जब से ये आई हैं सऊदीया से, इन्होंने पहले कश्मीर घूमने गई, कश्मीर घूमने के बाद सीधा गांव आई, गांव से सीधा फ़ातिमा को लिया। उसके बाद इन्होंने अब थोड़े दिन पहले फ़ातिमा को छोड़ा, फ़ातिमा को लेके ही वहाँ पर बैठी रही है कराची में। वहीं पे इन्होंने ये सारा प्रोग्रामिंग कर ली अपनी फ्रेंड के साथ। वकार को किसी तरीके से इन्होंने उसमें अपनी बात में कन्विंस किया, और उसको भी लगा कि अब ये इतना कर रहे हैं तो इसका जितना बेनिफिट हो सकता है वो मैं लूँगा। दोनों तरफ से ये बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाली बात नहीं है, किसी को मेरी बात का बुरा ना लगे, क्योंकि हम लोग साइकेट्रिक्स हैं, हम लोग हर किसी के माइंड साइकोलॉजी का मतलब यही होता है कि आपके जो माइंड में है, जो आपके दिल में है, वो हम बिल्कुल अच्छे से आपके एक्शन से बिना बोले, आपको देख के, अगर आप एक जगह पे खड़े भी हो जाएं तब भी हम आपके बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स में बता सकते हैं। और मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता चल जाता है तो मैं और भी आपको एक्सप्लेन ब्रीफ में कर सकती हूँ। तो मैंने आपको ये बताया कि इनकी मदर की वजह से, जिन्होंने 1 साल तक इस चीज़ को बड़े तरीके से संभाल के रखा, और इतने फेक स्टेटमेंट सितारा के आते रहे कि जी हम इसको शहर का तरीका समझा रहे हैं, गांव की लड़की है, ये वो करके इन्होंने बहुत टाइम निकाल दिया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। खुद ही वकार चाहता था कि वो उसके साथ, सितारा के साथ मैक्सिमम टाइम रहे और उसकी ब्लॉगिंग सीखे। 1 साल में तो इंसान, आपको पता है कहाँ से कहाँ चला जाता है, 7-8 महीने जितने भी इंसान के साथ आपने काटे हैं, सितारा के साथ स्पेसिफिकली, तो सितारा को तो पता भी नहीं चला होगा कि उसने क्या कुछ कर लिया, क्योंकि उसकी मदर और सामने वकार दोनों उसको गाइड करने वाले तो थे ही। चलो ये तो एक सेपरेट बात हो गई है, वो तो जब फ्यूचर में अब चीज़ें सामने आएंगी रैप अप होकर, फिर पता चलेगा कि उस पैकेट में से निकलता क्या है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे इसी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए यहीं पे रोक रही हूँ,
जो नेक्स्ट है वो मैं ये बता रही हूँ कि जैसे इनके जो फादर हैं नजमा के, जिस तरीके से उनका भी मैंने एक वीडियो देखा जो अभी सर्कुलेट हो रहा है, उनका पर्पस भी देखिए, जो इंसान अपनी बेटी का नहीं है वो सितारा का कितना होगा, ठीक है। जो बेटी अपने सगे बाप की नहीं है, अपने भाइयों की नहीं है, ठीक है, वो सितारा की सगी कैसे हो सकती है। ये चीज़ें सितारा को खुद भी सोचनी चाहिए। वो इतनी ज़्यादा मतलब खो सी गई है, उसको समझ ही नहीं है, उसका ना ब्रेन वॉश कर दिया है। और ब्रेन वॉश उसकी मदर ने किया है, क्योंकि वो अपने बेटे को इतना प्यार करती है। वो चाहती है कि अब जो कुछ भी है मेरे होते हुए इनका सारा जो भी है काम मैं कर दूं, क्योंकि वो नजमा है ना, वो बताती रहती है कि आपका बेटा इस तरीके का, इस तरीके का। और वो अगर जुड़ी हुई थी पहले, तो देखिए उसने अपनी मदर इन लॉ की शादी अपने फादर से उस मकान के लिए करवाई, ठीक है। अब वो इतनी सारी चीज़ें उसको पता है, बट इनके घर में ना मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ का, बुरा मत मानिएगा। सितारा भी इनके साथ बचपन से पली बड़ी है, तो इनको जो चीज़ें हमें बहुत बड़ी लगती हैं इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब एक दूसरे के सामने वैसे ही हैं। सबको एक दूसरे की राज पता है, सबको पता है कि सब कैसे हैं, तो इनके लिए सारी चीज़ें बड़ी नहीं हैं। लेकिन अब जो इनका जनरेशन गैप सितारा का अपने बच्चों के साथ है, तो हम यही चाहेंगे कि उन पे इन लोगों का असर कम हो, क्योंकि इनकी ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे समझ आई हैं जो अब मैं सोशल मीडिया पे उसके बारे में क्या बोलूँगी। लेकिन लड़कियां अगर सितारा उनको तरीके से पाल ले, ब्रॉटअप कर ले और उनकी ज़िम्मेवारी से मुक्त हो जाए, तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ बार बार इनको विलेज लेके आना या इस तरीके से करना, इन लोगों के साथ ज़्यादा मीटअप करवाते रहना, उसका कोई भी फ़ायदा मुझे तो इनफैक्ट नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि चीज़ें इतनी वैसे वहाँ तक ये जाएंगी कि नहीं जाएंगी उसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि पहले ही इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर एक मुट्ठी इसकी उठाई जाएगी सितारा की, तो दूसरी मुट्ठी उनके सर पे रख दी जाएगी, कि ये प्रॉब्लम अब ख़त्म हुई, अब दूसरी प्रॉब्लम लो, अब ये ख़त्म हुआ, अब ये लो। अब चलो लाइटिंग वाइटिंग लग गई, शादी की भी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। अब आप देखिए कि जिस नजमा ने अपने फादर की रिकॉर्डिंग रखी हुई है, ठीक है जी, और उनको वो और उनके खिलाफ उन्होंने उसको यूज़ किया, तो उसका थंबनेल भी देखिए क्या लिखा हुआ उन्होंने, और एक गुस्से वाली इमोजी भी लगाई हुई है, अपने फादर के साथ ये कर रही हैं। तो आप सोचिए कि सितारा की कितनी रिकॉर्डिंग होंगी। जब तक सितारा इसके साथ ठीक चल रही है ठीक है, जिस दिन सितारा ने इसका थोड़ा बहुत भी 19-21 हुई, उसके बाद फिर वो जो रिकॉर्डिंग इनके घर में बैठ बैठ के इसने की है ना, वो फिर वो सोशल मीडिया पे ही आएगी, फिर पता चलेगा सितारा को कि सबसे ज़्यादा घाव कौन दे सकता है। जितनी बुरी सोल सलमा है, उससे ज़्यादा बुरी सोल जो है नजमा है। मैं डे वन से बोल रही हूँ, क्योंकि इनका तो ब्लड में ही सब कुछ ऐसे है ना। हाजी मोहम्मद साहब को देख लीजिए, कोई लिहाज नहीं है उनको। ये है कि अब अगर मैं कंट्रोवर्शियल वीडियो बना के अब भी भेजता हूँ, तब मुझे व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है जी। उनको अपना लग गया कि मे बी मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए, हमदर्दी भी मुझे मिल जाए। और ये काफ़ी देर से इनकी कोल्ड वार चल रही थी। ये तब जाती थी अम्मी के पास जब इनके फादर नहीं होते थे। फिर वो जो एक लालच है जिसकी वजह से ये गई हैं। देखिए पहले इन्होंने कहा हमारे घर के आसपास पोतगी हो गई है, इस वजह से हम यहाँ पे शादी नहीं कर सकते। लेकिन दिलबर बाबर ने फंक्शन किया, लाइट्स लगाई, टेंट लगाए, केक आया, खाने वाने बने, जिन जिन को गेस्ट को उन्होंने बुलाना था सब कुछ हुआ, इंजॉय उन्होंने किया। तो इनका मतलब कोई दीन ईमान तो है नहीं है कि आज ये कुछ कह दे कल कुछ। ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। बाकी एथिक्स किसी के भी कुछ नहीं है कि ये कुछ बात बोल दें और कुछ ना बोलें। कितने दिनों से ड्रामा चल रहा था कि अम्मी के घर में होगा, अम्मी के घर का पेंट वॉश वाइट वॉश सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद चीज़ें बदलती गईं। अब ये चीज़ें किसी और तरफ धकेलने की कोशिश है जी। इनके भाइयों को नहीं बुलाया, तो भाइयों को तो डे वन से पता था कि बुलाना ही नहीं है,
क्योंकि भाइयों ने तो कोई कंट्रीब्यूशन करना नहीं था, धेला भी देना नहीं था। अब जिसने 25-30 लाख रुपया लगाना है, अगर वो उनकी नहीं सुनेगी तो और सुनेगी किसकी? तो बस कहानी तो सारी पैसे की है। और सितारा को भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपने पैसे का यूज़ करके मैं दूसरों के साथ क्या कर रही हूँ। तो अगर आप इस एंगल से सोचोगे तो सितारा की सोच कोई बहुत अच्छी नहीं है। उसने अपने भाई को बिल्कुल नकारा दिखा दिया दुनिया के सामने, ये कि कुछ करने लायक नहीं है, ठीक है। जबकि वो बड़ी अपने आप को कहता है जी मैं बड़ी खेती बाड़ी करने वाला इंसान हूँ, बहुत बड़ा फार्मर हूँ, बहुत बड़ा किसान हूँ, लेकिन वो अपनी बेटियों की शादी करने के लायक भी नहीं है। देखिए उन्होंने अपने घर में किस तरीके से कोई फंक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया, और फिर वो अपनी बहन के घर में चला गया। मैंने कभी नहीं सोचा और सुना कि किसी ने अपनी बहन के घर में जाके अपनी बेटी की शादी की हो, क्योंकि इसलिए कि वो सारा खर्चा कर देगी और मेरा पैसा बच जाएगा। अब घर उसका है तो लाइटिंग भी वही करेगी, ठीक है, बाकी खर्चे भी वो करेगी, तो ये फ्री फंड में ही सब कुछ हो जाएगा। और कहने वाले ये कहेंगे जी उसको कंटेंट मिल गया। तो कंटेंट, ऐसे कंटेंट का क्या करना, उसको तो बिना किसी एफर्ट्स के ही उसने 10 लाख कर लिए, तो उसको तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी कंटेंट की ज़रूरत थी। बट उसका लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, और वो इस तरीके से मिसयूज़ करेंगे कि आने वाले टाइम में सितारा आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या क्या हो। आपको घाव भरने के ना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि घाव इतने ज़्यादा होंगे, कितने भरोगे और कितने सूखेंगे। तो ये चीज़ें आपको अपने घर से ही शुरू करनी पड़ेंगी। आपके जो घर में बैठे हुए लोग हैं ना, वो ही आपको बेटर लेसन, जो आपके क्रिटिक्स हैं ना, मैंने एक बार पहले भी बोला था कि चाहे कुछ भी है, सलमा का हस्बैंड कुछ भी है, वो उसके इशारों पे नाच रहा है, जिस तरीके से स्टेटमेंट वो दिलवाना चाहती है वो बोलती है, उसको अपना घर टूटता हुआ नज़र आता है तो वो बोल देता है। लेकिन डे वन में उसने सितारा के हक में वीडियो बनाई थी पहली बार, और फिर भी उसका मतलब होता है ना, कैसे कोई भी हो किसी को मारना भी होता है तो वो छैया छैया वाली बात हो जाती है जो अपने है। तो उसको फिर भी इस चीज़ का सलमा को भी और उसको भी है। एक बार बिया ने अपने उसमें बताया था कि सलमा ने ऐसा बोला था कि इसको तो वो नोच नोच के खा रहे हैं रिश्तेदार, कि ये उन सबको अपने साथ रखना चाहती है और वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसी चीज़ को दूसरे वे में उसने भी बोला, सलमा के हस्बैंड ने, कि ये सबकी मदर बनने की कोशिश कर रही है। तो सीधे सीधे उनको ये पता है कि ये लोग किस तरीके के हैं, उसके सगे तो हैं नहीं है, तो वो सब इसको यूज़ करें और हम नहीं यूज़ कर पा रहे, उनका ये अपना दर्द है। लेकिन सितारा अंडरस्टैंड नहीं करती है। ऐसा नहीं है, सितारा को सब पता है, बट इसको मैं कम अक्ली और बेअक्ली का ही नाम दूंगी कि जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसको अपने भले बुरे का नहीं पता होता, उसको अपने बच्चों के फ्यूचर का नहीं पता, उसको अपने बच्चों की ज़िंदगी का नहीं पता, उनको कैसे लुक आफ्टर करना है ये नहीं पता। अगर कोई बता रहा है तो उसको वो सुन नहीं रही है। तो जब वो बड़ा दगा खाएंगी तो फिर उनको शायद समझ आए, क्योंकि हम चाहते थे कि एटलीस्ट बच्चों के लिए तो उसको कोई घाव ना मिले। बट अब वो बार बार गलत रास्ता अपनाएंगी तो उसके लिए कोई दूसरा बंदा भी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है सितारा कि आप अपने बच्चियों का ख्याल रखें, वो आपके लिए बेहतर होगा। आप देखिए आपके बच्चों के थंबनेल वकार मलिक के उस पर इतना, अपने छोटे बच्चों के फेस किसी का साफ़ है किसी का नहीं साफ़, किसी का कैसे है, कोई भी किसी भी तरीके से आपके बच्चों की थंबनेल यूज़ कर सकता है, उनको गोद में उठा के कंटेंट ले सकता है, वीडियो बना सकता है। तो आप ये अलाउ करेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई और ब्लॉगर पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से अलाउ करेगा। जिनको मेरी बात समझ आई है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और सितारा के लिए सब दुआ करें कि इस जो आने वाला कोई ख़तरा है उससे वो बच जाए, क्योंकि उसको जो कुछ होने वाला अब इस बार उसको इस तरीके से बचाने वाला, क्योंकि सब नाराज़ होंगे कि सब ने इनको समझाया हुआ था लेकिन ये नहीं मानी। देखिए झेलना एक हद तक वो कोई झेल सकता है, किसी को इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पागली हुई जा रही है, पागलों की तरह पैसा बहा रही है, पागलों की तरह लोगों को लिफ्ट करवा रही है, ना अपनी खबर ना बच्चों की खबर, ठीक है। जो दूसरे लोग हैं वो उससे ज़्यादा फ्रेश नज़र आते हैं, लिशबा का चेहरा फ्रेशनेस वो अलग से, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, उसने कुछ नहीं करना, वो इंजॉय कर रही है।
और कौन पिस रहा है इस शादी में वो आप देखिएगा, पैसा भी जिसका लगेगा और बाद में इसने ये कहना जी मैंने ये करा, मैंने वो करा, फिर मैं जी फर्नीचर पे मैं क्लैरिफिकेशन देने आऊँगी, मैं उसके बारे में बहुत बात हो रही है मैं बताऊँगी, फिर माँ बंद मुँह कर देती है कि नहीं आपने इसके बारे में बात नहीं करनी है, आपके साथ जो हो रहा है आप चुपचाप सहते रहो, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल परवाह ना करो। ये इनकी मदर का जो रियल फेस है। और उससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बात करना चाहती, और बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है जितनी बात की है उसके लिए भी। लेकिन प्लीज़ सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अब तो सिर्फ दुआ ही काम आ सकती है। आप जितनी डिवाइन को प्रेयर करेंगे, मैं अपनी तरफ से भी कर रही हूँ कि एटलीस्ट बच्चे हिफाजत से डिवाइन रखें और उनको वो इस्लामाबाद तक ले जाए, और कोई अकल की बात उसके दिमाग में आ जाए, उसको समझ आ जाए कि जो दूसरे लोग डर रहे हैं वो किसी ऐसी बात से डर रहे हैं जो सबको नहीं अच्छी लग रही है। तो जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, और जितना इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं तो ये करें ताकि सितारा तक की बात पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।